हिंदू दुनिया से तो गायब हुआ ही, लेकिन भारत में हिंदू 9 राज्यों से गायब हो चुके हैं, 200 जिलों से गायब हो चुके हैं। भारत में कुल 750 जिले हैं, जिनमें से 200 जिलों से हिंदू खत्म हो चुके हैं। 900 तहसील से हिंदू गायब हो चुके हैं। भारत की 300 तहसील बॉर्डर पर हैं, जिनमें से हिंदू पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। दोस्तों, हमारे देश में एक राजा हुए थे जिनका नाम था राजा राज चोल, जो कि दक्षिण भारत के बहुत ही प्रतापी राजा थे। 29 वर्ष तक उन्होंने राज किया था। उनके पास 9 लाख सैनिक थे, बहुत विशाल सेना थी, बहुत बड़े बड़े जहाजी बेड़े थे। जब वे समुद्र में चलते थे तो उनके पास दूर तक रास्ता पता करने के लिए ऐसे पक्षी थे जिनको वे उड़ा देते थे। ऐसे पक्षी थे जो समुद्र में आगे का रास्ता पहले ही बता दिया करते थे। भारत पर तो उनका राज था ही, लेकिन भारत के अलावा मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन पर भी उनका राज था। ये भी उस समय हिंदू राज थे। जरा सोचिए, जिस मालदीव पर हिंदू राजा राज चोल का राज था, उस समय मालदीव में 100% हिंदू आबादी थी। लेकिन वर्तमान में उस मालदीव में गैर मुस्लिम नागरिकता भी नहीं ले सकता है। मालदीव में यदि आपको नागरिकता चाहिए तो पहले आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। लक्षद्वीप हिंदू राज्य था, वर्तमान की स्थिति में वहां पर 90% मुस्लिम है। मालदीव भी हिंदू राज्य था, वर्तमान में 100% मुस्लिम है। मलेशिया हिंदू राज्य था, वर्तमान में 70% मुस्लिम है। इंडोनेशिया हिंदू राज्य था, वर्तमान में 90% मुस्लिम है। वर्तमान में इन राज्यों में हिंदुओं की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप हिंदू राज्य था, हिंदुओं की संख्या 2% है। मालदीव भी हिंदू राज्य था, हिंदुओं की संख्या 0% है। मलेशिया हिंदू राज्य था, हिंदुओं की संख्या 1% है। इंडोनेशिया हिंदू राज्य था, हिंदुओं की संख्या 2% है। यह आपको इसलिए बताया है कि एक समय ये हिंदू राज्य थे। राजा राज चोल, जिनका चोल साम्राज्य था, उसके अंतर्गत आते थे। राजा राज चोल इतने प्रतापी राजा थे, लेकिन उनसे ऐसी क्या भूल हुई जिससे वहां मुस्लिम राज्य स्थापित हो गया। हिंदू अफगानिस्तान से गायब हो गया, हिंदू पाकिस्तान से गायब हो गया, हिंदू बांग्लादेश से गायब हो गया, हिंदू इंडोनेशिया से गायब हो गया, हिंदू मलेशिया से गायब हो गया, हिंदू मालदीव से गायब हो गया, हिंदू लक्षद्वीप से गायब हो गया। हिंदू दुनिया से तो गायब हुआ ही, लेकिन भारत में हिंदू 9 राज्यों से गायब हो चुके हैं, 200 जिलों से गायब हो चुके हैं। भारत में कुल 750 जिले हैं, जिनमें से 200 जिलों से हिंदू खत्म हो चुके हैं। 900 तहसील से हिंदू गायब हो चुके हैं। भारत की 300 तहसील बॉर्डर पर हैं, जिनमें से हिंदू पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। आप जरा सोचिए, क्या गांधीवाद की बात करने से हिंदुओं की घटती हुई आबादी बच पाएगी? क्या अम्बेडकरवाद की बात करने से हिंदुओं की घटती जनसंख्या बच पाएगी? समाजवाद की बात करने से भारत की घटती हुई हिंदू जनसंख्या बच पाएगी? भारत पर जो सबसे बड़ा खतरा है वह है जनसंख्या विस्फोट से। 2023 में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हुए हैं, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे अवांछित हुए हैं। अवांछित का मतलब होता है या तो वो तीसरी संतान है, 5वीं है, 8वीं है, 10वीं है, 12वीं है, 16वीं औलाद है। ये जो 1 करोड़ से ज़्यादा अवांछित बच्चे पैदा हुए हैं, इनके भोजन की व्यवस्था, इनके रहने की व्यवस्था, इनके पहनने की व्यवस्था, इनके इलाज की व्यवस्था, ये सारा वजन किसके ऊपर आएगा? जो इनकम टैक्स देते हैं, TDS, वैट, GST देते हैं, पूरा खर्चा उन पर आएगा। दूसरा कारण है घुसपैठ। 2017 में भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए थे, 2024 में 5.5 करोड़ हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ 60 लाख के लगभग है। भारत में 5.5 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के 3 गुना तो हमारे देश में घुसपैठिए रहते हैं। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है, भारत में 5.5 करोड़ घुसपैठिए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि ये घुसपैठिए अमेरिका क्यों नहीं जाते, चीन क्यों नहीं जाते, पाकिस्तान क्यों नहीं जाते, दुबई भी नहीं जाते हैं, अफगानिस्तान भी नहीं जाते हैं, अरब देशों में भी नहीं जाते हैं, श्रीलंका, भूटान, कहीं भी ये घुसपैठिए नहीं जाते। ये भारत में ही क्यों आते हैं? क्योंकि भारत में साजिश के तहत इनको बसाया जाता है। भारत के पास घुसपैठियों की प्रॉपर्टी खत्म करने के लिए, घुसपैठियों की नागरिकता खत्म करने के लिए, उनको कठोर सजा देने के लिए कोई कठोर कानून नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कोई कानून नहीं है। तीसरी वजह है धर्मांतरण। पूरा उत्तर पूर्व का एरिया बदल चुका है। पंजाब बहुत तेजी से बदल रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का आदिवासी एरिया पूरा कन्वर्ट हो चुका है। अंदर अंदर सब कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि देश में धर्मांतरण के लिए कोई भी कानून नहीं है। कानून जितना कठोर होगा उतना ही तेजी से धर्मांतरण रुकेगा, घुसपैठ रुकेगा, जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। इसके लिए आवाज उठाने की आवश्यकता है, नहीं तो भविष्य में क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारत गजबाए हिंद की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए इस पर विचार अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।